Hi, friends. I welcome all of you to this particular platform wherein we get together so that we can clear the doubts that we have in terms of competitive exams, vis-a-vis aptitude, quantitative aptitude. So, friends, today's topic is ratio and proportion 2. So, in the very last session, if you remember, in the ratio and proportion session, I took you through how you can solve ratio and proportion without without taking the help of X and forming equation, and how you can take them to tabular format and you can solve them by comparing those numbers. So today we are going to discuss some more new concepts. So without wasting any further time, let's get started and see what we have in store for every one of us. So without you know talking too much, I'll just get started. I'll share with you the screen, friends. So have a look at the screen. Here we go. Right. So I'm certain that all of you can see the screen, and okay. Now, so friends, अगर आप देखोगे the first question over here, right? अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने से पहले, नाउ यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आप क्या करोगे, आप वीडियो को पॉज करोगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व करके फिर आप सोल्यूशन देखोगे। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो द रिटेंशन पावर दैट you'll जनरेट इज मच हायर देन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देख के इमीडिएटली आप सोल्यूशन देख लोगे। सो गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट। सो आफ्टर दैट व्हेन यू सी द सोल्यूशन, थिंग्स विल बिकम मच बेटर फॉर यू। सो गिव इट 2 minutes per question, try it 2 to 3 minutes and then come and watch the solution. So here we go, friends. Now, the very first question, इसको डिस्कस करने से पहले I want to discuss with you a very simple concept, that is, let's say 2 divided by 3. Now, can I, if I say 2 by 3 is equal to 4 by 6, will I be correct? Absolutely okay. Now, अगर आप यहाँ पर 2 और 4 दोनों को ऐड कर दोगे, so what do you land up over here? 6. और अगर मान लीजिए अगर आप 3 और 6 को ऐड कर दोगे, what do you land up over here? 9. Can I say I have landed up with the same ratio, because 6 by 9 भी वही है, 4 by 6 and 2 by 3, है ना? इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो आप यहां पर 2 4 6 तीनों को ऐड कर दोगे, दैट मीन्स यू गेट ओवर हियर 12। और अगर आप डिनोमिनेटर भी सब ऐड कर दोगे, दैट इज 18, यू लैंड अप विद द सेम रेशियो, दैट इज 2/3 अगेन। 12/18 इज इक्वल टू 2/3, राइट। इस समय क्या पता चला? इस समय ये पता चला, अगर आपके पास इक्वेशन ऐसा है दैट इफ यू हैव a by x इज इक्वल टू b by y इज इक्वल टू c by z इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, काफी सारे इक्वल टू रेशियो एंड इज इक्वल टू, राइट, लेट्स से इज इक्वल टू, इज हम लोग बोलते हैं एज अ न्यू रेशियो दैट इज पी। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्त, दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट 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 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू पी। दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट यू कैन रिमेंबर, है ना। और हम नंबर्स से इसका जो एग्जाम्पल है ये देख चुके हैं। तो अगर यू हैव इक्वल रेशियोज तो आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आराम से ऐड कर सकते हो, बट द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ यू ऐड ऑल द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स वेल। सो अगर हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो कैन आई से दैट यहाँ पर जो तीन रेशियो दिया गया है, तीनों का अगर हम लोग न्यूमरेटर ऐड कर दें, आई विल लैंड अप विद एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और तीनों का अगर मैं डिनोमिनेटर ऐड कर दूं, व्हाट डू आई गेट? आई विल गेट एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस x minus y plus z, and I'll get a plus y plus z minus x. ये मेरे डिनोमिनेटर में रहेगा। एंड कैन आई से दिस वन शुड ऑल्सो बी इक्वल टू ए, बिकॉज ये तीनों जो रेशियोज थे, तीनों रेशियोज अगर ए हैं, तो अगर मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ऐड कर दूं, द रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड, दैट विल ऑल्सो बी ए। सो अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक माइनस जेड है, यहाँ पर एक प्लस जेड है, यहाँ पर एक माइनस एक्स है और यहाँ पर एक प्लस एक्स है, यहाँ पर एक प्लस वाई है और यहाँ पर एक माइनस वाई है। सो व्हाट डू आई हैव लैंड अप ओवर हियर? दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और मेरा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, विच विल कैंसिल आउट, विच मीन्स 1 इज इक्वल टू ए। द वैल्यू ऑफ ए इज 1। इट इज दैट सिंपल। गॉट इट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, देखने में तो काफी सिंपल है, दैट 4 टाइम्स ए शेयर। तो 4 टाइम्स ए शेयर का मतलब है दैट आप बोल सकते हो that 4 times A share is equal to 5 times B share. 5 times B share is equal to 7 times C share, है ना। तो ये जब स्टूडेंट्स देखते हैं, कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद ए बी और सी का जो रेशियो है दैट इज 4:5:7 है। आप अगर लॉजिकली सोचोगे, 4:5:7 का मतलब है सी का सबसे बड़ा शेयर है, करेक्ट, और ए का सबसे छोटा शेयर है, करेक्ट। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन में बोला गया है ए के शेयर में अगर आप 4 मल्टीप्लाई करोगे, वो आपको उतना वैल्यू देगा अगर आप सी के शेयर के साथ 7 मल्टीप्लाई करते हो।
ए के शेयर के साथ अगर आप 4 मल्टीप्लाई करोगे, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय एक ए का शेयर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय सी का शेयर। तो ऑब्वियसली ए का शेयर तो बड़ा होना चाहिए ना, बिकॉज 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग अगर है, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली ए का शेयर बड़ा होना चाहिए सी के शेयर से। ये तो लॉजिक से हमें समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए इज टू बी इज टू सी जो है, इट इज नॉट 4 इज टू 5 इज टू 7। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कभी भी पैसे को जब हमें डिवाइड करना है अमंगस्ट पीपल, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सिंपली फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो, इन सबका रेशियो कैसे निकाला जाता है। ओके अगर आप इसको इक्वेशन लेके सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम डूइंग दैट, बट देन इट बिकम्स, जैसे हमने डिस्कस किया था, काफी लेंदी हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा सिंपल सा एक हम लोग लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल फंडा जो हम लोग इवन पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखे थे। तो आपको पता है दैट, देखिए अगर आपको ए इज टू बी इज टू सी, ये रेशियो आपको निकालना है, ये रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आपके पास यू हैव a by x is equal to b by y is equal to c by z, then clearly you can say that a is to b is to c is equal to x is to y is to z। आप लोग के सर ये कैसे हो गया, है ना, ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आया? हैव अ लुक ओवर हियर, यहाँ पर आप देखिए, यू नो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ दैट 2:4:6 इज इक्वल टू 3:6:9, है ना। 2 दो गुना है यहाँ पर 4, यहाँ पर दो गुना है दैट इज 6, राइट, सॉरी 2 से यहाँ पर 3 गुना हो गया 6, द सेम थिंग 3, 3 का 2 गुना है 6, 3 का 3 गुना है 9, राइट। सो अगर मैं ऐसे रेशियोज को इक्वल करता हूँ दैट ए इज टू बी इज इक्वल टू, लेट्स से सी इज टू डी इज इक्वल टू ई इज टू एफ, ऐसे करके लिखता हूँ, तो यहाँ से ऊपर का जो रेशियो होगा शुड बी इक्वल टू नीचे का जो रेशियो होगा। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है, जो हम यहाँ पर डिस्कस किए थे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है, सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको ये पता चल जाता है दैट भैया अगर ऐसा सिचुएशन है दैट ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई इज इक्वल टू सी बाई जेड, दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो दैट ए इज टू बी इज टू सी विल बी इक्वल टू एक्स इज टू वाई इज टू जेड। अगर यहाँ पर इज इक्वल टू डी बाई कुछ होता तो हम यहाँ पर इज टू डी इज टू ये भी लिख सकते थे, राइट, एज सिंपल एज दैट। सो अगर मुझे ए बी और सी का रेशियो चाहिए, ओके मुझे ए बी और सी का रेशियो निकालना है, तो ए बी और सी का रेशियो हम कैसे निकालें? ए बी और सी का हम रेशियो निकालने के लिए अगर आपके पास a बाई समथिंग इज इक्वल टू बी बाई समथिंग इज इक्वल टू सी बाई समथिंग है, तो आप बोल सकते हो जो ऊपर का जो रेशियो है और इज इक्वल टू जो नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो रेशियो होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 7c। मुझे कैसा फॉर्मेट चाहिए? ए टू बी इज टू सी मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। इफ आई गेट a बाई समथिंग इज इक्वल टू बी बाई समथिंग इज इक्वल टू सी बाई समथिंग, मैं बोल सकता हूँ दैट ए बी और सी का रेशियो इज एक्स टू वाई टू जेड, करेक्ट। तो यहाँ पर रोक क्या रहा है? यहाँ पर जो ए बी और सी का जो कोफिशिएंट है वो रोक रहा है। तो ए को अगर मुझे यहाँ पर सिंगल आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डिवाइड दिस 4a/4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ए रह जाएगा ऊपर में। बट अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे यहां पर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ये तीनों इक्वल है। तो अगर इक्वल्स को आप एक को डिवाइड करो 4 से तो बाकियों को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड में देखोगे यहाँ पर कोफिशिएंट 5 इज द प्रॉब्लम, तो आप 5 को इधर डिवाइड कर दो। अगर आप यहाँ पर 5 डिवाइड कर रहे हो तो इन दैट केस बी का कोफिशिएंट 5 निकल जाएगा। बट अगर आप इस पर्टिकुलर नंबर में 5 डिवाइड किए हो तो बाकी नंबर में भी आपको 5 डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब इक्वल्स हैं। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे 7 7 इज द प्रॉब्लम, तो अगर आप यहाँ पर 7 डिवाइड कर देते हो देन 7 गेट्स कैंसिल्ड। बट अगर एक में आपने 7 डिवाइड किया तो बाकी में भी आपको 7 डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्लियरली यहाँ से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर। सो व्हाट डू यू लैंड अप विद? यू लैंड अप विद a बाय 35 इज इक्वल टू b बाय 28 इज इक्वल टू c बाय 20। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया? ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है a इज टू बी इज टू c, और नीचे में दिस इज इक्वल टू 35 इज टू 28 इज टू 20। तो ए का शेयर कितना है दोस्त? ए का शेयर है 35 पार्ट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ, अगर आप इसको ऐड कर दें इट गेट्स 83 ऑफ अ टोटल कितना, ऑफ कितना 581। तो 581 को अगर मैं 83 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 35 पार्ट्स ए के पास जाता है, 28 पार्ट्स बी के पास जाता है और 20 पार्ट्स सी के पास जाता है। सो ए को कितना मिला? 35 पार्ट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 83 ऑफ व्हाट 581। तो 83 एंड 581 अगर आप देखोगे 3 यहाँ पर एंड 8 यहाँ पर 5 6 56, तो ये 7 में कैंसिल हो जाता है। सो 35 इंटू 7 इज इक्वल टू रुपीज 245। दिस इज ए शेयर।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ए शेयर, एंड दिस एग्जैक्टली इज द आंसर. आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर अगेन. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन प्रॉब्ली इज द इजीएस्ट ऑफ द लॉट एंड बहुत फटाफट सॉल्व हो जाना चाहिए. नाउ डिवाइड ₹2430 अमंग ए, बी एंड सी. हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है, राइट? इफ देयर शेयर्स आर डिमिनिश्ड बाय 5, 10 एंड 15, उनका शेयर अगर मैं डिमिनिश कर देता हूँ 5, 10 एंड 15, तो लेट्स से मैं ये बोलता हूँ कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, मैंने डिमिनिश करने के बाद तीनों के अमाउंट से मैंने पैसा निकाल दिया, 5, 10 और 15 रुपया. उसके बाद मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट A-5 इज टू B-10 इज टू C-15. ये जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 3:4:5. ये उनके रेशियोज हैं. इसका मतलब ये जो टोटल रिमेनिंग अमाउंट है, इसको मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ? टोटल 12 पार्ट्स में, 3, 4 और 5. जिसमें से जो A-5 है वो 3 पार्ट्स है, जो B-10 है वो 4 पार्ट्स है, और जो C-15 है वो 5 पार्ट्स है. अगर मैं ए से 5 रुपया निकाल दिया, बी से 10 रुपया निकाल दिया और सी से 15 रुपया निकाल दिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मैं टोटल से 30 रुपया निकाल दिया? 5, 10 और 15, करेक्ट? तो इसका मतलब टोटल अभी कितना हो गया? जो 3, 4, 5 में डिवाइड हुआ, टोटल आपका हो गया, जो इसका टोटल है, द टोटल नाउ बिकम्स 2430 माइनस 30, बिकॉज 5, 10 और 15 अगर आप निकाल दोगे तो 30 आपने निकाल दिया. सो दिस टोटल इज नाउ 2400, जिसमें से मुझे निकालना है 20 शेयर. तो आप देखो यहाँ पर 20 शेयर कितना है? 4 पार्ट्स. सो आप अगर देखोगे ये जो B-10 है, व्हाट इज दैट? दैट इज इक्वल टू दिस 4 पार्ट्स. सो दिस B-10 जो है ना, आप क्लियरली बोल सकते हो ये जो B-10 है, व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू 4 पार्ट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 12 पार्ट्स, 3, 4 और 5 ऑफ व्हाट? 2400, करेक्ट? तो आप अगर 12 और इसको कैंसिल कर दोगे, दिस इज 200. सो क्लियरली बी का वैल्यू हो जाता है 810 रुपीज. Right. So, friends, we come to an end to this particular video, this particular session where we discussed these new concepts. So, please, अगर आपके लिए पूरा new है, then please go back to the beginning of the video and watch these videos again so that आपको ये concepts और ज़्यादा clear हो जाए. In the next session of ratios and proportion, we will touch base on newer concepts. अगर आप लोग सीखना चाहते हो and you want some more personal attention, in that case please do come to our WhatsApp group, and from there you can join our master class wherein हम लोग personal attention देके आपको सिखाएंगे how to solve these questions fast, and आपको केयर के साथ आपके foundations के ऊपर काम करेंगे. अगर आप सिर्फ YouTube वीडियोस देख के सीखना चाहते हो, nothing like it, do subscribe to our channel, then watch the videos and learn. सी फ्रेंड्स, चाहे आप वीडियोस देख के सीखो, चाहे आप हमारे मास्टर क्लास में आके आके सीखो, मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है. That's one thing, and I've told you repeatedly in all the videos, and that is aptitude should not be the reason why you get rejected in any of your competitive exam. My name is Neil, and I'm here to help you crack your aptitude paper. I'll see you in the next video.